यूहन्ना 16 और उसका 7 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है। यानी कि यीशु मसीह अपने शिष्यों से क्या कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है। यहां पे जब यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हो रहा था तब उनके शिष्यों का क्या था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो हाँ, ये यहाँ पे वचन ने, परमेश्वर ने क्या कहा था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है। क्योंकि जब यीशु मसीह ने कहा जब मैं जाऊंगा तब क्या करूंगा, तब मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। आगे, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। उसने कहा था कि सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो तुम्हारे लिए सहायक कैसे भेजूंगा। यदि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। वो सहायक कौन? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो वो यीशु मसीह ने ये कहा कि आज मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। अगर हम यहोशू की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 5 वचन, यहोशू 1 और उसका 5 वचन देखते हैं तो उसमें क्या कहता है, तेरे जीवन भर कोई भी मनुष्य तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। यहाँ पे क्या, तेरे जीवन भर कोई भी मनुष्य तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जिस प्रकार मैं मूसा के साथ रहा उसी प्रकार तेरे साथ भी रहूंगा। यहाँ पे क्या है, परमेश्वर कहता है ना, जिस प्रकार मैं मूसा के साथ रहा उसी प्रकार मैं तेरे साथ रहूंगा। न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न त्यागूंगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वो यानी कि कौन? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने यही कहा है ना कि जिस प्रकार मैं मूसा के साथ था, और उससे पहले स्टार्टिंग किया, तेरे जीवन भर, यानी कि जब तक हम यहाँ पे हैं, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ना खड़ा हो सकेगा। जिस प्रकार मैं मूसा के साथ था उसी प्रकार मैं तेरे साथ हूं, ना मैं कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। अर्थात ये कि यीशु मसीह का यहां से जाना हमारे और आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि उसने हमारे लिए एक सहायक भेजा, वो पवित्र आत्मा भेजा, वो पवित्र आत्मा जो हमको बुद्धि देता है। जब हम अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, तब वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, और जब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम क्या बन गए हैं। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 19 वचन, वो ये कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया तो हमारी देह क्या बन गई? हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर हो गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा ना, मैं जाता हूं और एक सहायक भेज रहा हूं, वो सहायक पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है। हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसीलिए जब पवित्र आत्मा का मंदिर है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया तो पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में किस प्रकार से बदलाव किया। और पवित्र आत्मा है एम्बॉडीमेंट ऑफ द गॉडली विजडम, यानी कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की बुद्धि का हमारे अंदर होना।
एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉडली विजडम। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आया, और ये कब होता है? जब हम उस परमेश्वर के साथ इंटीमेट, एक करीबी रिश्ते में होते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 वचन। परंतु वह जो प्रभु से संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। जब हम पवित्र आत्मा में हैं, तब जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो हम परमेश्वर के साथ एक तन हुए हैं। अगर हम यशाया 11 उसका 2 वचन पढ़ते हैं, तब यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, वरन ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर छाया रहेगा। जब पवित्र आत्मा है, तो जब हमने कहा कि जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। हालेलुया। तब उसने कहा ना, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर आया, तो बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। आज समय है कि हम परमेश्वर से क्या प्रार्थना करें। हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर आत्मा, बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम, ज्ञान का, भय का आत्मा हमारे ऊपर आए। जब परमेश्वर का आत्मा आता है, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है, तो आज जरूरत है कि हम ये परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमको आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा देते हैं। क्योंकि सोलोमन ने क्या मांगा था? सुलेमान ने क्या मांगा था? सुलेमान ने यही कहा था ना, परमेश्वर गिव मी द स्पिरिट ऑफ विजडम, मुझे बुद्धि का आत्मा दो, क्योंकि आपने मेरे पिता का राज्य मुझे दिया, और इतने सारे लोग मुझे दिए, मुझे नहीं पता कैसा क्या करना। क्योंकि जब परमेश्वर ने से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, वो बहुत कुछ मांग सकता था, लेकिन उसने बुद्धि मांगा। तो आज समय है कि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमको बुद्धि का आत्मा दे, समझ का आत्मा दे, युक्ति पराक्रम का आत्मा दे। क्योंकि सुलेमान ने जब ये मांगा, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तुमने सिर्फ ये मांगा है, तो मैं उसके साथ धन संपत्ति सब कुछ तुम्हें देता हूं, और तुम्हारे जैसा कोई अन्य राजा समझ में नहीं। हालेलुया। मांगिए, वो परमेश्वर, बोलिएगा पिता परमेश्वर हमको आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा दे, उससे भर दे, युक्ति और पराक्रम का आत्मा मुझ में भर दे, ज्ञान भय का आत्मा जो हमारे ऊपर ठहरा रहे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये हमको दिया है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और पवित्र आत्मा और क्या करता है? पवित्र आत्मा हमको डायरेक्शन देता है, हमको राह दिखाता है। कब? जब हम मांगेंगे। जब तक हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे, कौन क्या करेगा? कुछ नहीं। तो जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा आया है, तो पवित्र आत्मा से आप मांगिए कि आपको वो एक रास्ता दिखाए। प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय उसका 9 और 10। रात में पौलुस को एक दर्शन दिखाई दिया कि मैसिडोनिया का एक पुरुष खड़ा हुआ मुझसे निवेदन कर रहा है, मैसिडोनिया में आकर हमारी सहायता कर। जब उसने यह दर्शन देखा, तो यह समझते हुए कि परमेश्वर ने उन लोगों में सुसमाचार सुनाने के लिए हमें बुलाया है। हालेलुया। यहाँ पे हमने क्या देखा कि पौलुस को क्या दर्शन दिखाई दिया कि उस जगह परमेश्वर ले जाना चाहता है जहां पे सुसमाचार नहीं। तो जब उसने देखा ना कि मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उसे विनती कर कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आओ और हमारी सहायता कर।
वो पवित्र आत्मा हमको रास्ता दिखाता है, हमको डायरेक्शन देता है कि हमको क्या जाना है। तो परमेश्वर का आत्मा जो हमें बुद्धि देता है और वो हमें इस बात की जरूरत है, और वो क्या करता है, हमको उस प्रकार का मिनिस्ट्री देता है जो उसके लिए जरूरी है, वो सेवकाई देता है जो उसके राज के लिए जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे ये है ना कि परमेश्वर ने उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। परमेश्वर, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, उसने हमको बुद्धि दिया, वो हमको रास्ता दिखा रहा है और कहाँ पे ले जा रहा है, जहां पे जिस चीज की कमी है, सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर आता है, तो अभी हमको क्या करना है, जो परमेश्वर का आत्मा, जो बुद्धि का आत्मा है, वो क्या करता है, वो हमको उस तरफ झुकाव में लेके आता है जो परमेश्वर के गोल को पाने के लिए सबसे करीब है। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा है, तो इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमको स्पिरिट ऑफ विजडम दें, जो हमको रास्ता दिखाएं कि हमको किधर चलना है, और जो ये सेवकाई है वो हमको किस प्रकार से करनी है। क्योंकि यहाँ पे पौलुस को उस जगह ले गया जहां पे सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा उन लोगों को बुद्धि देता है जो इसलिए बुलाए गए हैं कि वो उन लोगों से जाके बातें करे जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। हम लोगों के जीवन में कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमको नहीं पता कि हम कैसे निकलें, परिस्थितियों में हम फंस गए, नहीं समझ में आ रहा है, तो परमेश्वर का आत्मा हमको बुद्धि देता है। परमेश्वर का आत्मा हमको हमेशा क्या देता है, एक गॉडली लीडर। गॉडली लीडर परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने वाला, जो उसके भय में चलता है, ऐसा अगुआ देता है, अगुआ देता है, एक ऐसा अगुआ देता है कि जहां पे हम जाके अपने इन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के लिए उससे बात कर सके। जब पुलिसियों 1 और उसका 9, इसी कारण जिस दिन से हमने इसके विषय में सुना है, तुम्हारे लिए प्रार्थना और यह विनती करना नहीं छोड़ा कि तुम समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान से परिपूर्ण हो जाओ। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जिस दिन से सुना है, पौलुस ने क्या कहा कि हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हमको प्रार्थना करनी है कि पिता परमेश्वर कि हमको ऐसी बुद्धि दें कि हम आत्मिक ज्ञान, समझ और परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते चले जाएं। आज इस बात की जरूरत है, जब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर, और पवित्र आत्मा हमको बुद्धिमानी की तरफ ले चलता है, विजडम की ओर ले चलता है, तो हमको इस प्रकार जो है प्रार्थना करनी है। क्योंकि ऐसी कठिन परिस्थिति में हमको नहीं पता क्या करना है, तो ये है कि हम आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाएं। यानी कि परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा हमारे अंदर आए, तब जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर, पवित्र आत्मा हमको हमारे बुद्धि से भरता। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर बुद्धि है, वो उसको और ज्यादा प्रज्वलित करता है। इट इल्यूमिनेट्स, यानी कि जो ग्रेस यीशु मसीह के अंदर, और वही विजडम, यानी कि गॉड इज इन अस, परमेश्वर हमारे में है, यीशु मसीह हमारे अंदर है। तो जब आपको मूसा का पता है, जब मूसा परमेश्वर के पास से आता था, अपना चेहरा ढका रहता था, क्यों? उसके अंदर इतनी ग्रेस थी। तो जब आज परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, illuminates more of the wisdom that is found in Christ, उसके वचनों में, उसकी सेवकाई में जो मिलती है, वो है
जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, कुरिन्थियों की पहली पत्री पहला अध्याय और उसका 23 और 24 पढ़ते हैं। परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों की दृष्टि में ठोकर का कारण और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता है। 24 परंतु उनके लिए जो बुलाए हुए हैं, चाहे वो यहूदी हो या यूनानी, मसीह परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। यानी कि वो जब परमेश्वर का ज्ञान है तो एक अलग सामर्थ्य दिखाई देती है हमारे अंदर। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, तो जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा, हम उसकी सामर्थ्य से भर गए हैं, उसके ज्ञान से भर गए हैं। क्योंकि यही तो है ना, हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए, जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, अपना उद्धारकर्ता, अपना परमेश्वर माना है, लिखा है ना, जो बुलाए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, मतलब कोई भी, जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उन सब के लिए उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। जब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो वो मसीह की सामर्थ और मसीह का ज्ञान है। तो हमको ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमको मसीह की सामर्थ और ज्ञान से और भर दे, और जो परमेश्वर मसीह की सेवकाई है उसके बारे में हमको और जाने, उसके हिसाब से करें। हालेलुया। और परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें डिवाइन इंसाइट देता है, अलौकिक अंतर्दृष्टि देता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो आज जब हम, और ये कैसे देता है, कई बार अचानक आ गया, कई बार हमको वचनों के द्वारा, कई बार हमको किसी के भी द्वारा देता है। हमारा सोचने से, हमारे सेंसेस से हमको ये जता देता है कि उनके अंदर क्या है, दूसरे के पास क्या है। तो वो है, अगर हम जेम्स याकूब उसका 3 याकूब 3 और 17 वचन पढ़ते हैं। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, विचारशील, करुणामय और अच्छे फलों से लदा हुआ, स्थिर और कपट रहित होता है। हालेलुया। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, मतलब डिवाइन, ईश्वरीय ज्ञान यहाँ पे है। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पवित्र होता है, मिलनसार, कोमल, मृदुभाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो वो हमको ज्ञान जो आता है स्पॉन्टेनियस, वो ऊपर से आता है। और वो कैसा है, पक्षपात नहीं होता, उसमें कपट नहीं होता, मृदुभाव होता है। वो ज्ञान जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होता है तो हमको ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमको वो ज्ञान प्राप्त करने में हमारी सहायता करे। वो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा तो जो हमारी थिंकिंग है, हम अपनी बुद्धि का नहीं करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का ज्ञान जो वो ऊपर से आता है निष्कपट होता है, मृदुभाव होता है, कपट रहित होता है, पक्षपात उसमें नहीं होता है। परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर देगा। और पवित्र आत्मा हमको और क्या देता है, किसी भी कठिनाई को समझने की
एबिलिटी देता है, योग्यता देता है। याकूब 1 उसका 5 वचन। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो वह परमेश्वर से मांगे और उसे दी जाएगी, क्योंकि वह प्रत्येक को बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। यानी कि हम जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो यहाँ पे जो बुद्धि है वो स्वर्गीय बुद्धि है। परमेश्वर से मांगिए बुद्धि। अगर कोई प्रॉब्लम है तो परमेश्वर हमको बुद्धि दे कि हम रचनात्मक और सही बात करें। भजन संहिता 51 और उसका 6। देख, तू जो हृदय की सच्चाई से ही प्रसन्न होता है और मन की गहराई में मुझे बुद्धि सिखाएगा। ज्ञान सिखाएगा, बुद्धि सिखाएगा। अर्थात जब पवित्र आत्मा है वो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है तब हमको क्रिएटिव थिंकिंग देता है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से किस प्रकार से, जटिल समस्याओं से कि हम किस प्रकार से लोगों को उसका हल बताएं। कि मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि हमको रचनात्मक सॉल्यूशन बतलाए, अर्थात कि किस प्रकार से उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक रचनात्मक सॉल्यूशन बताए और उसका सुपर नेचुरल इंटरवेंशन। और पवित्र आत्मा खास बुद्धि देता है, जैसा कि उसने राजा सुलेमान को दिया था। पहला राजा 4 अध्याय और उसका 29 वचन। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगणित गुण दिए। यानी कि जो परमेश्वर की निगाह में अच्छा, तो वो पवित्र आत्मा है तो उसने दिया है। तो हमको परमेश्वर से क्या करना है? हमको यही प्रार्थना करना है कि हमको बुद्धि दे, कि हम वो परमेश्वर के कार्य जो उसने प्लान किए हैं वो हम कर सके। किसी भी कठिनाई, एवर टू क्राइसिस, यानी कि हम किसी भी मुसीबत में फंसने वाले हैं, परमेश्वर उसे हटा देता है, वो बचा देता है जब परमेश्वर का आत्मा और उसका बुद्धि हमारे अंदर है। हालेलुया। अगर हम पहला राजा 3 अध्याय 24 से लेकर 28 तक देखते हैं। तब राजा ने कहा, मेरे पास तलवार लाओ। अतः वे राजा के पास एक तलवार ले आए और राजा ने कहा, जीवित बच्चों के 2 टुकड़े करो और आधा एक को और आधा दूसरी को दे दो। तब जीवित बच्चे की माता के मन में ममता उमड़ पड़ी। अतः उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बच्चा उसी को दे दो और उसे किसी भी भात न मार। परंतु दूसरी स्त्री ने कहा, वह न तो मेरा और न तेरा रहे, उसके टुकड़े करो। हाँ। तब राजा ने उत्तर दिया, बच्चे को किसी भांति न मारो, उसे पहली स्त्री को दे दो, वही उसकी माता है। 28। जब समस्त इज़राइल ने इस न्याय के बारे में जिसे राजा ने चुकाया था सुना तो उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने देखा कि न्याय करने के लिए उसमें परमेश्वर की बुद्धि है। यानी कि जब पवित्र आत्मा है उसने टाइमली विजडम दिया, उसी वक्त विजडम दे दिया। हालेलुया। और जब आज हमारे अंदर जब पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा हमको टाइमली विजडम, उसी समय, उसी क्षण, क्योंकि जब वो 2 स्त्रियां एक बच्चे को लेके आई थी तब वो कहता ये मेरा है, ये मेरा। राजा ने क्या न्याय किया? उसी वक्त जो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था, वो जो बुद्धि था, परमेश्वर ने उसी वक्त कहा कि तलवार लेके आओ और इस बच्चे के 2 टुकड़े कर।
लेकिन ये जो न्याय की प्रक्रिया थी जो ऊपर से आई, तो जिस स्त्री का वो पुत्र था उसके अंदर जो ममता जागी, तो उसने क्या कहा कि इसके 2 टुकड़े ना किए जाए। और जब ये हुआ तो 28 में हमने पढ़ा ना, तब राजा ने क्या कहा, पहली को जीवित बालक दे दो, किसी भांति उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इस्राएल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना। वो बुद्धि परमेश्वर ने दिया, वो पवित्र आत्मा का बुद्धि आज क्या हम उस परमेश्वर से मांगते हैं। अगर हम इस किसी ऐसी कठिन परिस्थिति में पड़े हैं, कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन हमको लेना है, तो हमको क्या करना है कि परमेश्वर से कहना है कि हमको तुरंत स्पेशल विजडम दे। नीति वचन 2 भजन संहिता के बाद है। नीति वचन 2 उसका 1 से लेके 6 तक। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरी बातों को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय से संचित करे और अपना कान बुद्धि की ओर तथा अपना मन समझ की ओर लगाए, और यदि तू अंतर्दृष्टि के लिए पुकारे और समझ के लिए जोर से चिल्लाए, यदि तू उसे चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को पहचान सकेगा और तुझे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। 6 वचन। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, उसके मुंह से ही ज्ञान और समझ की बातें निकलती हैं। यानी कि जो बुद्धि है वो यहोवा देता है। तो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, वो उन लोगों को बुद्धि देता है जो परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं। इसीलिए लिखा है ना कि यदि तू मेरे वचन को ग्रहण कर, अगर हम परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करेंगे तब हमारे को बुद्धि का आत्मा आएगा। क्योंकि क्या है ना, और परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और जो बातें उनको ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए यदि अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे। यहां जो चांदी के समान ढूंढे किसको? यहां पे परमेश्वर कहता है कि बुद्धि को, क्योंकि बुद्धि को चांदी के समान ढूंढना यानी कि मूल्यवान है। परमेश्वर के पास अभी जो हमने पढ़ा था ना याकूब 1 और उसके 5 में, जिसके पास बुद्धि की कमी है, बुद्धि को ढूंढिए और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। जब हम उस परमेश्वर से मांगेंगे और बुद्धि के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब पवित्र आत्मा है हमारे अंदर तो हमको ये आत्मिक बुद्धि चाहिए, उसके आज्ञाकारिता में, उसके भय में चलेंगे तब जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। लेकिन उसके लिए हमको बुद्धि की खोज में लगे रहना है। वो परमेश्वर जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया हमको इन सब चीज़ों से भरेगा। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का जो आपने आज बतलाया कि पवित्र आत्मा हमको किन किन गुणों से भरता है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, एक एक जन को आपको कमिट करते हैं। और पिता परमेश्वर जितने लोग भी सुनने वाले, देखने वाले, समझने वाले हैं पिता परमेश्वर उपस्थित हैं, उन सबको पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा और उसके बुद्धि से भरिए। पिता परमेश्वर एक एक जन को आप छुइए और अपने अनुग्रह से भरिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन आमेन।